जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे कक्षा 12 आरोह भाग 2 से एक नया पाठ 18 और इसके लेखक हैं जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन। पाठ का नाम है और इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, वो किसी के मोहताज नहीं है। उन्होंने संविधान की रचना की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने का अथक संघर्ष भी किया है। यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। भाषण जाति पात तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु उसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों ने की पूर्ण सहमत बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका में प्रकाशित कर वितरित करवाया। तो आइए हम लोग पाठ पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पाठ में देख रहे हैं, पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कि बहुत पहले लोग का यह मानना था, पहले जातियां बनी, उसके आधार पर उनके श्रम का विभाजन हुआ कि वो कौन सा काम करेगा, फिर श्रमिक का विभाजन हुआ। परंतु ये मानना है कि सबसे पहले श्रम का विभाजन हुआ कि कौन लोहार का काम करेगा, कौन सुनार का काम करेगा और कौन कुम्हार का काम करेगा। उसके बाद उसके आधार पर जातियों का विभाजन हुआ। जब ये काम करने वाले लोग हुए तो उनके आधार पर जातियों का विभाजन हुआ और उसके आधार पर श्रमिक का विभाजन हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लोहार का बच्चा हो लोहार ही बने, जो कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही बने और जो नाई का बच्चा नाई बने, क्योंकि सभी के अंदर कुछ न कुछ अलग प्रकार के गुण होते हैं, कौशल होते हैं। भगवान सबको अलग रूप से नवाज कर इस पृथ्वी पर भेजते हैं। तो जिसके अंदर जो चीज़ की ज़्यादा कौशल है, जिसके अंदर ज़्यादा जिस काम में रुचि है, वो उस काम को करें। जरूरी नहीं कि समाज ने जो हमको दे दिया, जिन वर्गों में हमको विभाजित कर दिया, कि हम वही काम करें। अगर एक कुम्हार का बच्चे की रुचि कुम्हार बर्तन बनाने में नहीं है तो फिर वो बर्तन बनाने का काम नहीं करे। अगर वो पढ़ना चाहता है, कुछ और काम करना चाहता है, तो उसको इस बात की आज़ादी हो कि वो अपने मन से हर काम को कर सके। तो इसी के आधार पर यह पाठ है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों मतलब बढ़ावा देने वाले, कि आज के समय में जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कमी नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे जो श्रम विभाजन हुआ कि कौन कैसा काम करेगा, उसी के आधार पर जातियों का भी विभाजन हुआ। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए है। श्रम विभाजन निश्चय सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, मतलब बनावटी विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है कि कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। ऐसे लोग आपस में इस बात का बंटवारा कर लेते हैं, जो कि विश्व के लिए किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि का आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। जो एक कुशल व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, वही समाज का निर्माण कर सकता है। जातियाँ उसका निर्माण नहीं कर सकती हैं। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण के अलावा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही, अर्थात गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कि जब बच्चा गर्भ में ही होता तभी हो जाता है कुम्हार का बच्चा कुम्हार है और सुनार का बच्चा सुनार है, लोहार का बच्चा लोहार है। तो ऐसा जो कर दिया जाता है, इसके अनुसार ये नहीं करना चाहिए। जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के एक पेशे में बांध भी देती है।
भले ही पैसा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी इनके निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अगर उस पैसे में ज़्यादा काम नहीं है तो मनुष्य क्या करेगा, भूखों ही मरेगा। तो हमें ये सारी चीज़ों को बदलना है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति का पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कि जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म है, वो और पेशा को अपनाने की अनुमति नहीं देता, जिससे कि यहाँ पर बेरोजगारी बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन बहुत ही स्वेच्छा का निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं कि जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। अगर उनका कार्य निर्धारित है, वो काम करेगा और उसमें उनकी रुचि नहीं है, वो करने का उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो विवश होकर के समाज के लोगों के विवश होने के कारण उसको वह काम करना पड़ता है, बिना मन के करना पड़ता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता, न दिमाग कोई कुशलता जैसे प्राप्त की जा सकती है, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक नियमों को जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जय हिंद।